क्या आप 2026 में नई गाड़ी लेने के लिए देख रहे हो एंड यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट बिकॉज क्या आने वाला आखिर में वी डोंट नो एट द एंड ऑफ द डे। सो ये वीडियो में आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी कि 2026 में क्या क्या लॉन्च होने वाला है। नाउ एग्जैक्ट टाइमलाइंस कैन नॉट बी पिन पॉइंटेड क्योंकि ब्रांड्स कभी कभार लॉन्चेस चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए अवेलेबल है जिन्होंने मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब किया है बाय पेइंग अ सर्टेन अमाउंट मंथली। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड यू हैव नॉट पेड दैट अमाउंट, दैट मींस दिस वीडियो हैज कम आउट मिनिमम 2.5 से 3 महीने बाद। दैट मींस 2026 में ही आप शायद ये वीडियो देखोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल्स। मैंने क्या किया है, टाइमलाइन बनाया है ऑफ ब्रांड्स दैट आर लॉन्चिंग एंड उसी के साथ साथ आपको पता चलेगा कि मारुति देखना, होंडा देखना, टोयोटा देखना, सो यू कैन गेट दैट कंप्लीट ईज ऑफ वॉचिंग इट। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे विद द लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, मारुति सुजुकी। अब ये बहुत सारे लॉन्चेस करने वाले, टेक्निकली इनके इस साल का भी एक लॉन्च शुड मूव टू 2026 एंड दैट इज फॉर अ सिंपल रीजन कि उनकी ईवी का जो प्लान था उसमें कुछ मेजर डिले आया है। उनकी आने वाली थी ई विटारा, उनकी एक ही इलेक्ट्रिक है फॉर दैट 2025-2026 ईयर, जो वो इस साल एक्चुअली जून में लॉन्च करने वाले थे बट दैट हैज बीन डिलेड ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। अब ये गाड़ी जो है आपको 450 से 500 किलोमीटर का रेंज देगी, क्रेटा साइज की है, प्राइसिंग भी लगभग उतनी रहने वाली है 18 से 24 लाख रुपए के बीच में समवेयर। एंड ये आपको क्या क्या ऑफर करेगी, तो इसकी साइज इज सिमिलर टू द क्रेटा, 4.3 मीटर्स इन लेंथ, विटारा की भी उतनी ही है ऑलमोस्ट लेंथ, और साथ में ये आपको देती है सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, एडास, वेंटिलेटेड सीट्स, रियर एसी वेंट्स, 10 इंच की टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, दैट्स व्हाट इट विल ऑफर एज एन एंटायर पैकेज। अब ये गाड़ी का डिले इसलिए हुआ है क्योंकि मल्टीपल रीजंस है। एक तो सबसे पहला पॉइंट ये कि मारुति वांट्स टू बी मोर कॉन्फिडेंट एंड वो अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की कोशिश कर रहा है विद इन लेट्स से टॉप 100 सिटीज इन इंडिया, उनके हिसाब से जो उनके प्रायोरिटी के लिए है, एंड उसके बाद वो ज्यादा करके और लेट्स से 1000 सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेगा खुद का। तो फिलहाल वो सेटअप चल रहा है, आई थिंक दैट्स बीन अ डिले। सेकंड, चाइना में जो रेयर अर्थ मेटल्स का प्रॉब्लम आया था उस चक्कर में वो मैग्नेट्स इंडिया में नहीं आए हैं एंड मारुति इज लाइकली वन ऑफ द ब्रांड्स दैट हैज बीन अफेक्टेड बाय दिस, तो उन्होंने उसको भी डिले किया है। एंड देयर सीम्स टू बी सम सॉफ्टवेयर इशू दैट मारुति हैड फेस्ड internally which seem to be sorted by now but we don't have complete clarity because at the end of the day सारे ब्रांड सब खुल के बातें नहीं करते। सो विटारा जो है उनकी ई विटारा स्पेसिफिकली वो 2026 के स्टार्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये उनकी एक ही ईवी है फॉर द ईयर। उसके बाद मारुति सुजुकी इज गोइंग टू प्ले अ मेजर गेम इन द हाइब्रिड स्पेस। उनकी जो बलिनो है उसको एक मेजर अपग्रेड आएगा, इसके इंटीरियर्स ज्यादा रिवैम्प करेंगे, स्टाइलिंग चेंज करेंगे, एक्सटीरियर को न्यू डिजाइन दे दिया जाएगा, डायमेंशंस में थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, बहुत ज्यादा नहीं। और उसी के साथ जो उनकी 4 सिलेंडर की पेट्रोल इंजन है दैट विल गो ऑफ कंप्लीटली और इसे रिप्लेस करेंगे विद अ 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन। तो ये वही इंजन है जो स्विफ्ट एंड डिजायर दोनों में इंट्रोड्यूस की गई है एंड ये बलिनो में भी ऑफर कर दी जाएगी। तो ये मारुति के हिसाब से बेटर माइलेज देती है बिना परफॉर्मेंस को अफेक्ट किए, बट एट द एंड ऑफ द डे वी नो दैट मेन 3 रीजंस व्हाई मारुति इज डूइंग दैट। सबसे पहला उनका कॉस्ट कम हो जाता है, सेकंड ये इंजन पे वो लोग ने हाइब्रिड टेक डेवलप की है, थर्ड ये इंजन पे उन्होंने टर्बो टेक भी डेवलप की हुई है। सो ये मेन रीजंस की वजह से मारुति इस गाड़ी को ऑफर करने वाला है फॉर द इंडियन कंज्यूमर एज अ 3 सिलेंडर फ्रॉम नाउ। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स बलिनो में ज्यादा बदलाव नहीं आने वाला है, प्राइसिंग थोड़ी बढ़ जाएगी। इसकी ऑन रोड प्राइस अभी बलिनो की जो है वो 11 लाख पे खत्म होती है, शुरुआत कुछ 7.5 पौने 8 से शुरू होती है डिपेंडिंग आप कौन से शहर में रहते हो। तो अब इसकी प्राइस 50,000 से बढ़ेगी एंट्री पे, तो 8 साढ़े 8 से इसकी प्राइस शुरू होके ऑलमोस्ट 12 लाख रुपए तक जाएगी। आई एम टॉकिंग ऑफ ऑल ऑफ दिस एज ऑफ टुडे, जहां पे जीएसटी पे 28% जीएसटी पे किया जा रहा है ऑन कार्स, बट वी आर एक्सपेक्टिंग अक्टूबर ऑनवर्ड्स एक 10% रिडक्शन आए इन द जीएसटी ऑफ कॉम्पैक्ट कार्स लाइक बलिनो, तो वहां पे इसकी प्राइस थोड़ी कम हो जाएगी इफ दैट कम्स इन ऑन टू कार्स जो 99% होना ही चाहिए। तो जो भी कॉम्पैक्ट साइज कार्स है 28% से वो सीधा 18% जीएसटी पे आ जाएंगी। ओके, सो डियर आपको फीचर्स क्या क्या मिलेंगे, आपको मिलेगा
360 डिग्री कैमरा, 9 से 10 इंच की टच स्क्रीन सिस्टम, हेड्स अप डिस्प्ले, रियर एसी वेंट्स, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, वायरलेस चार्जिंग पैड एंड पॉसिबली मारुति इस बार भारत एनकैप में 4 की जगह 5 स्टार रेटिंग भी लेके आ सकता है। अगली गाड़ी जो मारुति सुजुकी लाने वाला है इज गोना बी फ्रॉन्ग्स। अब फ्रॉन्ग्स उनकी ऑलरेडी अच्छी चल रही है, बट यहां पे बदलाव क्या करने वाले? सेम स्टोरी, 4 सिलेंडर इंजन गोज आउट, 3 सिलेंडर इंजन कम्स इन। इससे अगेन सेम स्टोरी कि आपको यहां पे बेटर माइलेज मिलेगा कंपेयर टू द रेगुलर इंजन, एंड फीचर्स जो है इसके बलिनो जैसे ही कंटिन्यू होने वाले हैं। अब मेरा मानना यह है कि जो मारुति की 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है ऑन द फ्रॉन्क्स हैज नॉट बीन डूइंग वेरी वेल फॉर देम, सो यू माइट सी के उनके वेरिएंट शायद कम हो जाए ऑन द टर्बो, या फिर मारुति से डिसकंटिन्यू भी कर सकता है। आई डोंट हैव क्लैरिटी ऑन दैट, बट इफ आई थिंक लाइक मारुति सुजुकी, एंड अगर मुझे पता है कि मेरे कस्टमर्स 80-90% लोग 1.2 लीटर इंजन ही ले रहे हैं, तो मैं वो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल को बहुत मिनिमाइज कर लूंगा इन टर्म्स ऑफ वेरिएंट ऑप्शंस फॉर अ बायर टू लुक एट। अब ये तो कहानी है ऑफ द फ्रॉन्क्स पेट्रोल, बट वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग फ्रॉन्क्स हाइब्रिड टू कम इनटू इंडिया। अब ये जो हाइब्रिड रहने वाला है इज गोना बी अ वेरी अफोर्डेबल हाइब्रिड। जनरली हाइब्रिड्स के लिए आप 3-3.5 लाख तक स्पेंड करते हो कंपेयर टू अ पेट्रोल इंजन, बट इस गाड़ी में आपको एक अफोर्डेबल हाइब्रिड टेक देने की कोशिश की जाएगी जिसकी कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए ज्यादा रहेगी। तो अगर वो होता है तो मारुति कैन रिप्लेस द 1 लीटर टर्बो विद दिस हाइब्रिड टेक क्लियरली, जिससे कंज्यूमर को भी ज्यादा फायदा होगा। अब ये जो ओवरऑल ब्रेजा की तरह अगर आप देखोगे, फ्रॉन्क्स की प्राइसिंग सिमिलर हो जाएगी टू अ ग्रेट एक्सटेंट, क्योंकि राइट नाउ फ्रॉन्क्स इज क्लोज टू 15.5 to 16 ऑन रोड फॉर द टॉप एंड। अब इसकी प्राइस लगभग 16.5 लाख तक जाएगी इजीली। तो जो प्राइसिंग है फ्रॉन्क्स विल बी समवेयर बिटवीन 9 lakhs to 16.5 lakhs मैक्सिमम, डिपेंडिंग आप कौन सी सिटी में रहते हो, क्योंकि टैक्सेशन वेरी एज पर ऑन रोड टैक्स। सो ये थे मारुति के मेजर लॉन्चेस फॉर 2026। अभी तक इंडिया में पिछले 30 सालों में मारुति हैज बीन द नंबर 1 कार फॉर ऑल इयर्स दैट हैव कम, पर एक गाड़ी जिसने उसको डिस्टर्ब किया हैज बीन द टाटा पंच, एंड मारुति हैज बीन वर्किंग ऑन अ पंच राइवल जो 26 के एंड या 27 के स्टार्ट में मार्केट में आ जाएगी। अब ये एसयूवी के आने से मारुति को बहुत सारे फायदे होने वाले, क्योंकि इग्निस जो है उनकी इतनी नहीं बिक रही है। इग्निस हैज बीन अ फेलियर फॉर मारुति कंपेयर्ड टू ऑल अदर व्हीकल्स दैट दे सेल। तो यहां पे या वो इग्निस को रिप्लेस करेंगे या इग्निस के ही प्राइस पॉइंट में एक पंच राइवलिंग एसयूवी लेके आने वाले हैं जो 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन के साथ अवेलेबल करा दी जाएगी इन द मार्केट। अब ये गाड़ी की खासियत रहेगी इसकी प्राइसिंग, तो जितने में स्विफ्ट या बलिनो आती है ये उन दोनों के बीच में बैठने वाली है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये 8 से 11.5 लाख रुपए के बीच में ऑन रोड बैठेगी। मैनुअल 1.2 लीटर या AMT 1.2 लीटर के साथ आएगी। CNG का भी ऑप्शन इसमें दे दिया जाएगा विद अ ट्विन सिलेंडर टेक एक्सपेक्टेड, ताकि आपको अच्छी खासी बूट स्पेस भी मिले। अब इसमें फीचर्स क्या आएंगे? आपके पास आएगा LED हेडलैम्प्स, छोटा सा सनरूफ मोस्टली, आपके पास 9 से 10 इंच की टच स्क्रीन सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड साथ में रियर AC वेंट्स, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एंड वायरलेस चार्जिंग पैड भी इसमें अवेलेबल करा दिया जाएगा। क्या इसमें हाइब्रिड टाइप का आएगा 1.2 का? तो फिलहाल के लिए नहीं। तो 2027 में मारुति और भी गाड़ियां लाएगी। ब्रेजा का न्यू जनरेशन आने वाला है, विटारा को अपग्रेड्स आने वाले, तो ये सारी चीजें होती रहेगी एज वी मूव टुवर्ड्स 2027। अब मारुति की बात की तो टोयोटा वी कांट मिस आउट, राइट? लिटरली सेम ही है, तो इसलिए मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूं। तो जो लोग टोयोटा देखने आए हैं, आई एम गोना रेकमेंड देम एक बार मारुति जाके देख लो, यू विल गेट ऑल योर आंसर्स देयर। तो जैसे ई विटारा है वैसे अर्बन क्रूजर ईवी रहने वाली है फ्रॉम टोयोटा, सेम स्पेक्स, एवरीथिंग सिमिलर, सिर्फ डिजाइन अलग रहेगा बाहर का, एंड अंदर का थोड़ा बहुत कॉस्मेटिकली डिफरेंस रहेगा, बट हार्डवेयर, सस्पेंशन, एवरीथिंग इज एग्जैक्टली द सेम। उसके बाद जैसे बलिनो है वैसे उनकी आ जाती है ग्लैंजा, सेम चेंजेस, न्यू इंजन, न्यू इंटीरियर, न्यू एक्सटीरियर, प्राइजेस में थोड़ा बम्प अप आ जाएगा, एंड साथ में 1-2 एक्स्ट्रा फीचर शायद इसमें ऑफर कर दिए जाएंगे। देन फ्रॉन्क्स की तरह टेजर में भी अपग्रेड्स आएंगे, एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंजन, हाइब्रिड टेक ऑफर किया जाएगा, एंड दिस इज व्हाट विल मेक इट मोर एक्साइटिंग इन द मार्केट फॉर
टेजर ऑल्सो एज एन एसयूवी, सॉर्ट ऑफ क्रॉस ओवर एसयूवी, हैचबैक, जो भी आप इसे कह दो। जिस तरीके से मैंने आपको पंच के बारे में बताया, राइवल फ्रॉम मारुति, वी कैन एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम टोयोटा, बट वो 26 में नहीं आएगा, वो 27 या 28, 1 या 1.5 साल बाद आने वाला है। सो टोयोटा के भी यही मेजर अपग्रेड्स है। फॉर्च्यूनर नो अपग्रेड, हाई क्रॉस नो अपग्रेड, क्रेस्टा नो अपग्रेड। जो टोयोटा के हार्डकोर प्रोडक्ट्स है उनमें कुछ बदलाव आप नहीं देखोगे। हाँ, पर अगर विटारा में अपग्रेड आता है तो हाई राइडर में बहुत जल्द वो अपग्रेड आ जाएगा। तो ये थी दो मेन ब्रांड्स की कहानी। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स Hyundai। Hyundai इस साल वेन्यू लाने वाला है अक्टूबर में, अक्टूबर 24 को उसका लॉन्च है। दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रांड न्यू कार। सारी टेक्नोलॉजी इसमें ऑफर कर दी जाएगी, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एडास, पैनोरामिक सनरूफ एंड द वर्क्स। सो टेक्निकली आप ये समझ सकते हो जो सिरोस में फीचर्स आ रहे हैं उसमें से काफी सारी चीजें वेन्यू में भी ऑफर की जाएगी फ्रॉम Hyundai। तो इस वजह से करंट वेन्यू जो 14-15 लाख पे खत्म होती है वो शायद 17, 17.5 लाख तक जाएगी फॉर द टॉप एंड मॉडल, जो आज बाकी की सारी कॉम्पैक्ट एसयूवीज की प्राइस बन गई है। सो इसकी प्राइस 8, 8.5 से लगभग शुरू होके 17 लाख रुपए तक जा सकती है। यू हैव टू वेट फॉर दिस वीडियो बिकॉज दिस इज 2026 के वीडियो, तो मैं इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं बात कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, मूविंग टू 2026 में Hyundai आखिर में क्या क्या करने वाला है। तो काफी सारी चीजें Hyundai की प्लान्ड है। पहला तो एक्स्टर का फेसलिफ्ट एक्सपेक्टेड है। एक्स्टर को आके 2.5-3 साल हो जाएंगे जब तक हम आज बात करें, तो ये गाड़ी का एक फेसलिफ्ट पेंडिंग है। एंड जिस तरीके से Hyundai ने इसे मार्केट में लॉन्च किया था, दे वांटेड टू राइवल द पंच, बट समवेयर वो नरेटिव उतना सेट नहीं हो पाया। सो दिस टाइम Hyundai एक्स्टर को जो अपग्रेड देने वाली है उसमें उसके लुक्स को ज्यादा एनहांस किया जाएगा ताकि उसका रोड प्रेजेंस जो है वो लोगों को ज्यादा पसंद है। सो यहां पे एक्स्टर में जो उनके पॉइंट्स मिस आउट हुए थे उस पे एनहांसमेंट किए जाएंगे। एंड एक्स्टर विल स्टिल कंटिन्यू विद अ 4-cylinder 1.2 लीटर इंजन, विच इज ग्रेट बिकॉज फाइनली Hyundai इज द ओनली वन ऑफ द 2 ब्रांड्स जो 1.2 लीटर इंजन देने वाला है विद 4 सिलेंडर। बाकी सिर्फ होंडा ही बचता है वहां पे। एंड एक्स्टर का इंजन काफी अच्छा है। आई मीन जो इनका 1.2 आता है ऑन द एक्स्टर इज वेरी नाइस, क्योंकि अगर हम i10 या Aura से कंपेयर करेंगे इसको, दोज इंजन आर ओके डिस्पाइट बीइंग द सेम इंजन ब्लॉक, बट इसकी ट्यूनिंग ऑन एक्स्टर इज जस्ट फैंटास्टिक। ओके, मैनुअल 5-speed AMT आएगा, CNG भी अवेलेबल है, CNG ऑलरेडी 2 सिलेंडर टैंक वाला है। एंड यहाँ पे फीचर्स में भी अपग्रेड यू कैन एक्सपेक्ट। सो स्क्रीन की साइज बड़ी हो जाएगी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की क्वालिटी और एनहांस हो जाएगी, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कैन बी कमिंग इन द नियर फ्यूचर। शायद आपको बोस के स्पीकर्स तक मिल जाए या एक बेटर ब्रांडेड क्वालिटी स्पीकर्स मिल जाए। रियर AC वेंट्स आते हैं, Type-C चार्जिंग पोर्ट भी आता है, वायरलेस चार्जिंग पैड भी अवेलेबल है। तो मेन जो है गाड़ी की डिजाइन को चेंज किया जाएगा ताकि वो ज्यादा SUV-ish लगे, क्योंकि राइट नाउ अगर आप एक्स्टर को देखते हैं एंड यू सी इट इवन नेक्स्ट टू अ वैगनआर, इट एक्चुअली लुक्स अ बिट लोअर देन दैट। तो ये एक और एक चीज है जो Hyundai लॉन्च करने वाला है 2026 के फर्स्ट हाफ में। मिड ईयर तक वी कैन एक्सपेक्ट अ न्यू Hyundai इन द इंडियन कार मार्केट। मारुति को देख के Hyundai इंस्पायर हो गया है। मारुति की फ्रॉन्क्स बहुत बढ़िया कर रही है, तो उसी प्रकार से एक क्रॉसओवरिश एसयूवी लाने की कोशिश करेगा Hyundai, विच इज द बेयॉन। अब बेयॉन जो है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आएगी। इसमें ज्यादा बदलाव नहीं रहेगा फ्रॉम व्हाट यू गेट ऑन द i20 व्हेन इट कम्स टू द इंजन। साइज इसकी सब 4 मीटर ही है। एंड इसमें आपके पास फीचर्स बहुत सारे आने। यू गेट LED हेडलैम्प्स, 16 इंच के टायर्स, लगभग 190 to 200 mm के बीच में ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। रियर LED लाइट्स मिलेंगे कनेक्टेड, अच्छा खासा बूट स्पेस मिलेगा। 10 इंच की टच स्क्रीन सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले could come in because Hyundai has been resisting wireless for a long time. Rear AC vents, Type-C charging port, 360 degree camera, plus you also get बेटर क्वालिटी स्पीकर्स के बोस या कुछ। सो i20 और वेन्यू के बीच में ही एसयूवी बैठने वाले। तो i20 12-13 लाख पे खत्म होती है, वेन्यू 17 लाख पे आ जाएगी। सो वेन्यू पहले 15 तक आती थी, अब 17 तक जाएगी, तो बीच में एक गैप क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे बेयॉन एग्जैक्टली बैठने वाली है। सो दिस विल बी Hyundai's आंसर टू द फ्रॉन्क्स अप फ्रंट। तो ये उनका एक और एक मेजर लॉन्च है फॉर 2026। बेयॉन के साथ साथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि i20 को भी कुछ माइनर अपग्रेड्स आ जाए। अब क्या आने वाला है हमें नहीं पता, बट मोस्टली इट्स गोना बी कॉस्मेटिक चेंजेस दैट विल बी मेड
on the i20. See i20 वरना इनके फेसलिफ्ट्स आर पेंडिंग फॉर अ वाइल और इसी वजह से आप 26 27 में इन दोनों पे अपग्रेड्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब ये तो बात हो गई Hyundai की, उसके बाद आते हैं टाटा मोटर्स जिनके लॉन्चेस आर अ लॉट ऑफ देम। देखो टाटा मोटर्स इस साल के एंड में सियरा लाएगा इलेक्ट्रिक और सियरा पेट्रोल एंड डीजल आने वाली है। अब यहां पे मैं आपको एक खासियत बताता हूं, सियरा पेट्रोल डीजल में आपके पास न्यू इंजन आने वाला है। सो पेट्रोल में आपके पास 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आएगा एंड साथ में 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आएगा। सो ये दोनों न्यू इंजन है टाटा मोटर्स की तरफ से जो सियरा पे ऑफर किए जाएंगे एंड ये डीसीए गियर बॉक्स एंड 6 स्पीड मैनुअल के साथ दोनों ऑफर किए जाएंगे। डीजल में 1.5 लीटर का इंजन सेम कंटिन्यू हो रहा है जो हमने कर्व में देखा है, हावेवर इसकी ट्यूनिंग अलग रहेगी, इसको ज्यादा अग्रेसिव बना दिया जाएगा। इसके अंदर आपके पास 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ऑफर किया जाएगा। ईवी एज वी नो ईवी है, इसमें तो कुछ चेंज नहीं रहेगा, बट इसका रेंज वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी क्लोज टू 450 टू 480 किलोमीटर्स इन रियल लाइफ कंडीशंस, जो इसे काफी सॉलिड पैकेज बनाएगा। अच्छा ओके, सियरा में आपके पास 2 नहीं 3 स्क्रीन आने वाले हैं, एज वी हैव स्पॉटेड इट ऑलरेडी, एंड साथ में इसमें आपके पास सेकंड रो पैसेंजर्स के पास भी अच्छी खासी स्पेस रहेगी। सो दिस विल बी अ बॉक्सी एसयूवी फ्रॉम टाटा मोटर्स एंड ये गाड़ी विल बी वेरी रेवोल्यूशनरी फॉर देम। अब सियरा में आप नोटिस करोगे तो एडास दिया गया है, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, पैनोरामिक सनरूफ, लार्ज साइज बूट एंड अ बॉक्सी लुक जो इसे काफी डिफरेंशिएट करेगा फ्रॉम एवरीथिंग एल्स इन द मार्केट। सो टाटा मोटर्स के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, बट इट्स 2025, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू ईच एंड एवरी पिन पॉइंट हियर। टाटा मोटर्स की कहानी वहां खत्म नहीं होगी, उसके बाद वो लाने वाले हैं पंच का फेसलिफ्ट। अब पंच ईवी ऑलरेडी आती है, पंच पेट्रोल को फेसलिफ्ट नहीं मिला, तो पंच फेसलिफ्ट आएगा दैट विल रिजेंबल द पंच ईवी टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और पंच ईवी के काफी सारे फीचर्स यहां वी आर एक्सपेक्टिंग। सो यू कैन गेट इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स, 360 डिग्री कैमरा एंड बड़ी साइज की स्क्रीन ऑलरेडी आ चुकी है। आपके पास जो ड्राइवर की स्क्रीन है दैट विल आल्सो बी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दैट विल बी ऑफर्ड नाउ। सनरूफ दिया जा रहा है, रियर एसी वेंट्स दिए जा रहे हैं, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले वायरलेस है, हार्मन के स्पीकर्स दिए जा रहे हैं। तो ये सब कुछ तो पंच में कंटिन्यू होने ही वाला है। सो पंच विल स्टिल कंटिन्यू विद 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, 5 स्पीड मैनुअल, 5 स्पीड एएमटी एंड साथ ही में एक 5 स्पीड सीएनजी मैनुअल ऑप्शन भी अवेलेबल है। पंच की प्राइसिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो टू गो अप बाय अ सर्टेन परसेंट, तो ये जानी चाहिए समवेयर बिटवीन, अगर आप देखोगे आज के तारीख में अगेन 28% जीएसटी पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, दिस शुड बी समवेयर बिटवीन 7.5 8 लाख रुपीज से लेके ऑलमोस्ट 12.5 लाख रुपए तक जाएगा ऑन रोड। सो दिस विल मेक पंच अ वेरी एक्साइटिंग प्रोपोजिशन, खास करके उन लोगों के लिए जिनको एक ऊंची बैठने वाली गाड़ी चाहिए विथ ऑल द फीचर्स इन इट। और अब तो मारुति भी आने वाला है इस कैटेगरी में, टोयोटा भी आगे चल के आने वाला है। सो दिस कैटेगरी इज गोइंग टू गो अप एज वी मूव अहेड। टाटा मोटर्स वहां रुकने नहीं वाला है। 1.5 लीटर हमने आपको बताया था पेट्रोल इंजन टर्बो, वो इंजन आएगी हैरियर एंड सफारी में। सो फाइनली हैरियर एंड सफारी को पेट्रोल इंजन मिलने वाला है एंड दिस शुड बी मिड 2026 तक आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब ये इंजन जो है 170 bhp तक का पावर बनाएंगे और ये 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड डीसीए के साथ अवेलेबल करा दी जाएंगी। सो आपके पास हैरियर पेट्रोल, डीजल, ईवी तीनों अवतार्स में अवेलेबल रहने वाला है एज वी मूव ऑन विद टाइम। अब इसकी प्राइसिंग जो है लगभग 1.5 लाख मैक्सिमम लेसर रहेगी देन द डीजल इंजन। सो दिस कार शुड बी प्राइस समवेयर बिटवीन 19 lakhs टू ऑलमोस्ट 28-29 lakhs on road of the Harrier, and 1.5 लाख एक्स्ट्रा रहेगा for the Safari, which will be about 20 lakhs to almost 31 lakhs on road. Moving on to the next car from Tata Motors, it is going to be a upgrade Tiago and Tigor के लिए। तो लास्ट ईयर या रादर 2025 में आपने ऑलरेडी एक अपग्रेड देखा है फॉर टियागो टिगोर, जहां पे उन्होंने स्क्रीन थोड़ी बड़ी की है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी है, इंटीरियर स्टाइलिंग चेंज किया है, बेसिक चीजें की है, लाइक
hygiene has been enhanced further. They've made it ready for 2025, but 2026 में ज्यादा major upgrades आने वाले हैं. So interiors will see a tweak, exterior styling काफी हद तक change होगा. Their cars would be made a lot more premium than what they are currently, जिस वजह से ये एक बहुत ही better package हो जाएगा compared to what it is now. Tata Motors is going to make these changes, लेकिन प्राइसिंग में ज्यादा फर्क नहीं आने वाला ऑफ टियागो एंड टिगोर as we move ahead with that. So इस वजह से this should be a great package for you to consider right now. Okay, things do not end there. Tata Motors इसके बाद लाने वाला है Avanya SUV भी. Yes, Avanya is going to be a big breakthrough SUV for them, which should be coming into the Indian car market very soon. 2026 के end तक, क्योंकि अभी तक अगर आप देखोगे तो मैंने Harrier, whatever I've spoken has been all petrol, but EV में उनका ये breakthrough product होने वाला है, क्योंकि ये इनकी पहली proper बॉर्न इलेक्ट्रिक एसयूवी रहने वाली है, जिसका मतलब ये है कि ये गाड़ी सिर्फ इलेक्ट्रिक अवतार में रहेगी और इसका पेट्रोल या डीजल वर्जन नहीं आने वाला है. साथ ही में इसमें एक और एक मेजर एडवांटेज ये रहने वाला है कि इस गाड़ी को आपको, भले ही अगर ये छोटी भी रही इन साइज, ये आपको ज्यादा बेटर बैटरी पैक दे सकती है विथ बेटर रेंज एंड बेटर हैंडलिंग एंड राइड क्वालिटी. सो अब इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं. इसकी प्राइस होनी चाहिए समवेयर बिटवीन 24 to 30 lakhs अप्रोक्सीमेटली. ये आपको 550 से 600 किलोमीटर का रेंज दे देगी एंड साथ ही में ये सारी टेक्नोलॉजीज ऑफर करेगी. 3 स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, मे बी इवन मसाज कैन कम इनटू दीज कार्स. आपका जो मिरर है वो सेम हैरियर वाला आएगा कि आपको पीछे कैमरा दिया गया है, बिकॉज इट विल बी मोर ऑफ अ स्लोपिंग स्पोर्टी लुकिंग एसयूवी जो टाटा मोटर्स यहाँ ऑफर करने वाली है. एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी टेल लैम्प्स, 20 इंच के टायर्स, गुड इनफ 190 to 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस. दिस वुड बी अ पाथ ब्रेकिंग एसयूवी फॉर टाटा मोटर्स. तो जिस तरीके से महिंद्रा के लिए B6 एंड XUV 9 ही रहे हैं, उसी तरीके से टाटा मोटर्स के लिए ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट वुड बी दिस EV. तो ये उनके लिए एक मेजर EV रहने वाला है एंड इट विल बी अ गेम चेंजर एज यू सी. अगर आप आज देखते हो हैरियर EV, वो आपको देती है 500 का रेंज, ऑलमोस्ट 500 का रेंज दे देती है विथ अ लिटिल स्मॉलर बैटरी देन महिंद्रा, बट दिस वुड बी अ प्रॉपर ग्राउंड्स अप EV. तो इस वजह से इसका जो ओवरऑल एफिशिएंसीज रहेंगे विल बी मोर देन पेट्रोल एंड डीजल और द अदर EVs दैट आर देयर इन द मार्केट. तो ये टाटा मोटर्स के लिए ब्रेक थ्रू EV रहने वाली है एंड फॉर बायर्स हु आर लुकिंग टू गेट इनटू बाइंग एन इलेक्ट्रिक कार, दिस शुड व्हाट यू शुड वेट फॉर. अब टाटा मोटर्स की बात की तो महिंद्रा को कैसे मिस आउट कर सकते हैं. महिंद्रा ऑल्सो इज गोइंग टू हैव अ ब्लॉकबस्टर 2026. तो इनके 2 मेजर लॉन्चेस जो कंफर्म्ड है, वन ऑफ देम शुड बी द XEV 7E. तो जिस तरीके से 9E उनकी स्लोपिंग रूफलाइन वाली SUV है, उस तरीके से इसकी 3 रोज यानी कि 7 सीटर SUV आने वाली है इन इलेक्ट्रिक अवतार, जो दिखने में काफी हद तक सिमिलर लगेगी टू द 9E. फीचर्स भी काफी हद तक सिमिलर रहेंगे. तो आपके एलईडी हेडलैम्प्स, 3 कनेक्टेड स्क्रीन, पैनोरामिक सनरूफ, सेकेंड रो की सीट स्लाइड हो पाएंगी फ्रॉम व्हाट वी अंडरस्टैंड. आपके पास सन ब्लाइंड्स दे जाएंगे सेकेंड रो में एंड बैटरी पैक वुड बी सिमिलर 79 किलोवाट आवर. तो इस वजह से आपको रेंज मिलेगा क्लोज टू 450 to 480 इन रियल लाइफ कंडीशंस एंड अगर आप ज्यादा आराम से चलाओगे तो यूल डेफिनेटली गेट मोर रेंज. अब अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात कर ले तो ये 22 लाख से शुरू होगी, 22 लाख से, एंड दिस विल गो ऑलमोस्ट अप टू 33 lakhs ऑन रोड. सो दिस वुड बी अ प्रॉपर 7 सीटर SUV फ्रॉम महिंद्रा जो EV रहने वाली. अब ये आने वाली है तो वी आर एक्सपेक्टिंग XUV 700 ऑल्सो टू गेट अ मेजर अपग्रेड इन द कमिंग टाइमलाइन, बट वो 2026 में ही होने वाला है. अब इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 स्क्रीन, ADAS में फर्दर इंप्रूवमेंट, सेकेंड रो सीट्स में आपके पास सन ब्लाइंड्स जैसे फीचर आ जाएंगे. वी कैन एक्सपेक्ट 5G इंटरनेट कनेक्शन इन दिस मॉडल. तो जैसे XEV 9 आता है उसके काफी फीचर्स यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस कार. आपकी ड्राइवर की सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विद मेमोरी तो ऑलरेडी आता है, बट वेंटिलेशन है, यू गेट यू जस्ट नेम इट, जो 9 दे रही है उसमें से ऑलमोस्ट काफी फीचर्स आपको XUV 700 में भी आएंगे, मोस्ट ऑफ देम. बट हाँ,
ये जो फीचर्स आने वाले हैं इससे एक्सयूवी 700 की प्राइस विल इंक्रीज टू अ गुड एक्सटेंट। अभी जो इसकी प्राइस है लगभग 27 लाख तक जाती है ऑन रोड फॉर द टॉप एंड मॉडल, अब 29 लाख तक जाएगी। वेयर लोअर वेरिएंट्स की प्राइस में ज्यादा बदलाव नहीं आने वाला है, वहां पे मेजरली कॉस्मेटिक डिजाइन चेंजेस ही होने वाले हैं। सो दिस इज व्हाट महिंद्रा इज ऑल्सो गोइंग टू ऑफर। थिंग्स डू नॉट एंड देयर। इसके बाद हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स स्कोडा एंड फोक्सवैगन। ये दोनों ब्रांड्स लाने वाले हैं स्लाविया, कुशाक के अपग्रेड्स एंड ऑफ कोर्स वर्टुस एंड टाइगुन के अपग्रेड्स। सब इसमें क्या आने वाला है, तो कुशाक एंड टाइगुन में आने वाला है पैनोरामिक सनरूफ एंड एडास एंड समवॉट डिजाइन ट्वीक्स एक्सटीरियर में, इंटीरियर में, रियर की स्टाइलिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाएंगे लाइक 360 डिग्री कैमरा जो अभी तक ऑफर नहीं किए जा रहे थे ऑन दीज कार्स। उसके बाद स्लाविया एंड वर्टुस पे 360 डिग्री कैमरा डेफिनेटली आ जाएगा। आई डोंट थिंक सो पैनोरामिक सनरूफ माइट बी एन ऑप्शन देयर, बट एक्सटीरियर इंटीरियर स्टाइलिंग को ट्वीक किया जाएगा। एंड आई एम होपिंग जो इनके 1 लीटर इंजन में थोड़ा बहुत कंसर्न था लोगों का ऑफ एयर कंडीशनिंग स्पेसिफिकली ट्रैफिक में, उस पे ध्यान दे दिया जाए एंड दैट वुड बी सॉल्व टू अ ग्रेट एक्सटेंट होपफुली। ओके, आई होप दीज कार्स गेट इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, बट उस पर मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीजें जो मैंने आपको बता दी उस पर कंफर्मेशन है। फोक्सवैगन विल नॉट स्टॉप देयर, वो अपनी टायरॉन लाने वाली है। सो टायरॉन एंड कोडियक आर टेक्निकली कजिन्स। सो टायरॉन जो रहने वाली है वो 2 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ आने वाली है, 55 to 60 lakhs ऑन रोड प्राइसिंग के साथ अवेलेबल होने वाली, और ये 5 and 7 सीटर अवतार में आएगी। अब यहां टेक्नोलॉजी क्या मिलेगी, सेम जो कोडियक में आती है, बड़े साइज की टच स्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, गुड क्वालिटी म्यूजिक सिस्टम, एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी टेल लैम्प्स, बड़े साइज की बूट, लगभग 19-20 इंच के टायर्स, 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, एंड यू नो द फीचर्स की सीट जो रहेगी, हीटिंग, वेंटिलेशन, मसाज, ये सब कुछ ऑफर करेगी। बट ऑफ कोर्स इट्स अ फोक्सवैगन, सो इट लुक अ लॉट मोर स्पोर्टियर। तो जो उनकी टिगवान आती है एंड टायरॉन आती है, दे विल बी 2 डिफरेंट सेट ऑफ व्हीकल्स, क्योंकि टिगवान जो है थोड़ी कॉम्पैक्ट लगती है, लुक्स मोर लाइक अ क्रॉसओवर। दिस विल लुक अ लॉट मोर बिगर, बुची एंड मोर एसयूवी-ish comparatively. Okay, next brand Kia. Surprisingly, Kia does not have too much on offer, but Kia की new generation Seltos is planned for 2026 from what we understand. अब ये जो new generation Seltos रहेगी, this will be bigger compared to the current का। So अगर आप लॉजिक देखोगे, सोनेट है, सोनेट के ऊपर सिरोस आ गई है एंड सिरोस के ऊपर है सेल्टॉस। तो सेल्टॉस, सिरोस एंड सोनेट की प्राइसिंग टॉप एंड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो इस वजह से सेल्टॉस को और ऊपर ले जाएंगे, दे ट्राई टू मेक इट कंपीट विद द हैरियर। तो इन टर्म्स ऑफ साइज थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इंजन में थोड़ा ज्यादा पावर देने की कोशिश की जाएगी, ज्यादा टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स ऑफर किए जाएंगे, एंड एट द सेम टाइम इस गाड़ी को ज्यादा स्पेशियस बना दिया जाएगा। Technology wise, we can expect few more new things. Hybrid is something that is expected to come immediately नहीं, but आगे चल के, लेकिन इंजन ऑप्शंस वही रहने वाले, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5 लीटर नॉन टर्बो, 1.5 लीटर डीजल, ये मैनुअल, ऑटोमेटिक, IMT, CVT, सारे ऑप्शंस जो उनके करंटली आ रहे हैं वही कंटिन्यू होने वाले। अब अगर हम बात कर ले ऑफ द एग्जैक्ट वेरिएंटिंग ऑफ ऑल दीज कार्स, तो यहां पे आपके पास प्राइस थोड़ा हायर साइड पे आएगा। यू कैन एक्सपेक्ट दीज कार्स टू स्टार्ट एट क्लोज टू 13 to 14 लाख रुपीज ऑन रोड से एंड गो ऑल द वे अप टू 27-28 lakhs। सो ये किया की कोशिश रहेगी कि हम ज्यादा बड़ी, ज्यादा स्पेशियस, ज्यादा कंफर्टेबल गाड़ी ऑफर करें, एंड जो उनके करंट सेट ऑफ इंजन है उसको लेके आएंगे विद ऑफ कोर्स मोर कंफर्ट इनसाइड द कार, जो करंटली कंपेटिटिव नहीं है इतना, अगर हम हैरियर, हेक्टर जैसी एसयूवीज को देखेंगे। तो ये किया का गेम प्लान है। ऑफ कोर्स देयर इज द सिरोस, उसकी ईवी आने वाली है नेक्स्ट ईयर। आई डोंट नो मच अबाउट ऑल दैट, बट ऑल आई कैन से इज कि इसमें आपको जो बैटरी पैक रहेगा, दिस विल बी क्लोजर टू व्हाट यू गेटिंग इन द क्रेटा। तो इसका रेंज अच्छा खासा मिलने वाला है, स्पेशियस गाड़ी है, एंड परफॉर्मेंस वगैरह फीचर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है। सो जैसे क्रेटा ईवी है, वैसे ही सिरोस ईवी होने वाली है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इसकी प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो टू बी समवेयर बिटवीन 17 to 23 lakhs ऑन रोड। अगर आप एक 8 लाख रुपए की गाड़ी का प्लेटफॉर्म देखते हो तो वो सस्ता रहता है कंपैरेटिवली। एक 15 या 20 लाख रुपए की गाड़ी का प्लेटफॉर्म देखते हो तो वो
वाइडर रहता है, बड़ा रहता है, एक्सपेंसिव रहता है, मटेरियल क्वालिटी बेटर रहती है, ज्यादा हेवियर रहता है। ये सिरोस का जो प्लेटफॉर्म है इज मेड ऑन अ चीपर स्मॉलर कार लाइक द एक्स्ट्रा फॉर एग्जांपल। तो इस प्लेटफॉर्म पे अगर क्रेटा जैसी गाड़ी बनाई जा रही है, ऑलमोस्ट क्रेटा जैसी इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर स्पेस बट साइज स्मॉलर ऑन द आउटसाइड, तो इनका गोल ये है कि हम कम प्राइस में आपको ज्यादा टेक्नोलॉजी ऑफर करने की कोशिश करें। हावेवर 23 lakhs if this car goes up to, क्योंकि जो इनकी करंट डीजल आती है वो 22 लाख जाती है फॉर द टॉप एंड ऑन रोड इन मुंबई, तो वो 23 साढ़े 23 तक अगर जाता है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर किया टू इंट्रोड्यूस सच अ स्मॉल कार विद दैट प्राइस ऑफ 23 lakhs, अनलेस वो एक बहुत ही फिनोमिनल बेटर रेंज ऑफर करे, जो थोड़ा मुश्किल लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, आफ्टर किया वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ब्रांड जो उन्हीं के साथ सेम टाइमलाइन पे आई थी इंडिया में, एमजी। एमजी जो है दो गाड़ियों को अपग्रेड करने वाला है इन इट्स करंट टाइमलाइन, जो आज उनके लिए नंबर्स बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, एंड यू डोंट टॉक अबाउट देम एट ऑल। एमजी जब बात करते हैं तो विंसर की ही याद आती है बहुत लोगों को। तो उनकी जो एस्टर है दैट इज लाइकली टू गेट अ मेजर अपग्रेड, उनकी ZS EV को भी इसी के साथ अपग्रेड मिल जाएगा। मैं इन दोनों को एक ही मॉडल की तरह गिन रहा हूं। इनमें क्या आने वाला है, एक बड़ी स्क्रीन आएगी, इंटीरियर का पैटर्न चेंज होगा, एक्सटीरियर स्टाइलिंग में थोड़ा बहुत चेंज आएगा फ्रंट एंड रियर में, बट दिस इज वेयर द मेजर चेंज इज गोइंग टू हैपन। वी आर एक्सपेक्टिंग द 1.5 लीटर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी टू बी ऑफर्ड ऑन द एस्टर। अब ये हाइब्रिड जो है इज कॉल्ड हाइब्रिड प्लस, क्योंकि ये आपको इलेक्ट्रिक मोटर पे 87 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर सकते हैं। भले वो 2 से 4 किलोमीटर ही चले, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने इलेक्ट्रिक मोटर में मल्टीपल गियर्स दे दिए, जिसकी वजह से वो ये हायर स्पीड पे जा पा रहा है। लेट मी टेल यू वेरी सिंपली, जो मोस्ट हाइब्रिड गाड़ियां हैं वो 30 से 35 की स्पीड तक जा सकती है, मैक्स 40 की स्पीड तक जा सकती है, ओनली ऑन ईवी में। तो ये एक इन्होंने अपग्रेड किया, इसलिए लोग हाइब्रिड प्लस कह रहे हैं, एंड दिस शुड बी अ गुड ऑप्शन, क्योंकि करंटली जो एस्टर 1.5 या 1.3 टर्बो अवेलेबल है वो ना परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दे रही है, ना ही फ्यूल एफिशिएंसी अच्छा दे रही है। सो इस वजह से इस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड काफी लो है। विद द हाइब्रिड टेक दिस कुड बूस्ट द मार्केट फॉर देम, और यही हाइब्रिड टेक लेके वो लोग हेक्टर में भी मोस्टली इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। सम ट्वीक्स टू द स्टाइलिंग ऑफ द कार, एक्सटीरियर इंटीरियर, थोड़ा और टेक्नोलॉजी ऑफर करने की कोशिश की जाएगी। हेक्टर शायद जो 3 रोज वाली है हेक्टर, उसमें वो लोग सेकंड रो में भी कैप्टन सीट्स के साथ वेंटिलेशन एंड मसाज जैसे फीचर्स देने की बात हो रही है, बट देयर इज नो क्लैरिटी ऑन दैट एक्स्ट्रा बिट। लेकिन ये अगर 1.5 लीटर हाइब्रिड आती है तो ये हेक्टर में भी ऑफर की जाएगी विथ एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस ऑन द हेक्टर। पॉसिबली वो 1.5 टर्बो हाइब्रिड बन जाए, ताकि वो हेक्टर के बॉडी वेट को हैंडल कर सके। सो एमजी का प्लान यही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इन प्राइसिंग। मेजरली प्राइस में अगर चेंज आएगा तो इट विल बी फॉर द फैक्ट कि ये गाड़ियों को हाइब्रिडाइज करने पे टैक्सेशन में जो डिफरेंस आएगा वो ही कैलकुलेट किया जाएगा। उसके अलावा मेजर प्राइस में चेंज आप नहीं एक्सपेक्ट कीजिए, जो इनकी करंट प्राइसिंग है वही कंटिन्यू होने वाली है फॉर एमजी। अब बहुत सारे ब्रांड्स हो गए, नेक्स्ट इन लाइन इज होंडा। होंडा के लिए मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ओनली थिंग आई से इज होंडा एक ईवी एसयूवी देख रहा है फॉर इंडियन कार मार्केट, और ये मोस्टली एलिवेट साइज की रहने वाली है, और इसकी प्राइस भी 18 से 24 या 25 लाख तक जाने चाहिए, बट आई डोंट हैव फुल क्लैरिटी ऑन इट। हाउएवर नवंबर में मैं होंडा के साथ जाने वाला हूं टू द टोक्यो मोटर शो, वेयर दे विल रिवील ऑल द फैक्ट्स अबाउट देयर कार्स, की वो क्या क्या लाने वाले इंडिया में, कब प्लान्स है, कैसे है, व्हाट आर दे प्लानिंग टू डू। तो नवंबर में आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर यू गाइज इन डिटेल ऑन व्हाट इज होंडाज एग्जैक्ट प्लान फॉर इंडियन कार मार्केट, क्योंकि हमारे पास कंप्लीट क्लैरिटी नहीं है। एक चीज है कि होंडा इंडिया में बहुत सारी हाइब्रिड्स लाने को देख रहा है, वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को लोकलाइज करने वाला है, जिससे वो ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएगी। सो दैट वुड बी अ मेजर ब्रेक थ्रू फॉर होंडा, बट क्या क्या आने वाला है वी आर नॉट श्योर। मेरे हिसाब से CR-V इज वन प्रोडक्ट, अकॉर्ड शुड बी अनदर, एंड सिविक और द होंडा HR-V, ये 3-4 प्रोडक्ट्स मेरे आइडिया है, बट आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइमलाइन राइट नाउ। तो नवंबर इज व्हेन आई विल टेल यू मोर अबाउट इट। अब बढ़ते हैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल ब्रांड की तरफ, फोर्ड। देखो, फोर्ड का इंडिया में आने का अनाउंसमेंट 2025 में होना था, बट नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ इंडिया US टैरिफ जो है, उस चक्कर में काफी डिलेज हो गए, काफी अमेरिकन कंपनीज ने अपने प्लान्स चेंज कर दिए। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हाल ही में एक लिंक्डइन पोस्ट आया बाय फोर्ड स्ट्रैटेजी हेड फॉर इंडिया। उसने कहा था कि एंडेवर, ब्रोंको, पूमा और एक
दो और गाड़ियों के नाम डाले, मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट छोड़ रहा हूँ, आर बीइंग कंसिडर्ड फॉर इंडिया बट राइट नाउ ड्यू टू मल्टीपल पॉलिटिकल ब्ला 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 वो फिलहाल डिले हो रहा है या चेंज हो रहा है, बट ये गाड़ियां इंडिया के लिए कंसिडर की जा रही है फ्रॉम फोर्ड फॉर इंडिया। दैट मीन फोर्ड इज लुकिंग टू गेट टू इंडिया। देखो फोर्ड एक चीज तो करने वाला है, इंडिया में चेन्नई के प्लांट से गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करके या असेंबल करके एक्सपोर्ट तो करने ही वाला है। अब वो इंडिया में लॉन्च करेगा या नहीं, वी डोंट हैव 100% क्लैरिटी, बट फ्रॉम व्हाट वी अंडरस्टैंड देयर इज अ गुड चांस फोर्ड विल लॉन्च देम इन इंडिया। अब ये 2026 में होता है या नहीं, आई कैन नॉट गारंटी यू बिकॉज आई डोंट नो व्हाट डज दैट मैन इन यूएस थिंक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड हम में से कोई भी वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपके पास और भी सवाल है अबाउट विच कार शुड कम इन ब्ला 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 एनीथिंग स्पेसिफिकली, put it in the comments. हम कोशिश करेंगे उनकी जवाब देने को, स्पेसिफिकली ऑल दोज हु आर आवर पेड सब्सक्राइबर्स। उसके अलावा अगर आपके पास कार बाइंग डाउट्स हैं, यू कैन स्पीक टू अस ऑन अ फोन कॉल। गो टू motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपनी डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। अब एक्सपर्ट वो इंसान है, उसने सारी गाड़ियां ड्राइव की है और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस वजह से आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, so that you know what is the best decision for you। देखिए हम पे कोई लीड्स या कुछ टारगेट नहीं, we are not there to sell a car of anybody। our goal is आप खुश हो जो आप गाड़ी ले, that's a simple goal। so book your call right away if you're looking to buy a new car। in fact हमारे पास एक न्यू सर्विस शुरू की है जिसमें आप on one time payment you can take multiple calls till you buy your car। so that is a new service that we have started after multiple feedbacks from callers like you guys। So that's all we have for right now। अगर आपने मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब किया हुआ है, wait for more such videos। This was our first video of this series। मिलेंगे कल फिर से with an all new video। Take care, love you all, bye guys।